तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि जो टॉपर होते हैं, चाहे वो बिहार टॉपर हो या फिर वो स्टेट टॉपर हो या वो अपने स्कूल के टॉपर हो, कोचिंग के टॉपर हो या फिर अपने गांव के टॉपर हो, तो वो सब जो टॉपर होते हैं बच्चों, वो कौन से बुक से पढ़ाई करते हैं। मुझे कई स्टूडेंट कमेंट में फ़ोन करके कह रहे थे कि सर जो टॉपर होते हैं वो कौन सा बुक पढ़ते हैं, क्या वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर वो एससीईआरटी पढ़ते हैं, कौन सा बुक अगर पढ़ें तो हम लोग अच्छा रैंक ला सके बिहार में बच्चों। तो आइए उन्हीं सब स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देख लीजिए बच्चों, पहले आप ये समझिए बच्चों कि बुक जो होता है वो बुक कौन कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। पहले ये समझिए, जो हम लोग का बुक है क्लास 10th का, कहाँ का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो हम लोग का क्लास 10th का बुक है बच्चों, वो 2 भागों में होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहले ये समझ लीजिए कौन कौन सा। पहला हम एनसीईआरटी में बांट सकते हैं, दूसरा हम एससीईआरटी में बांट सकते हैं। समझ में आया? जो बिहार में जो बुक चलता है नॉर्मली, चूँकि हमको बिहार टॉपर बनना है ना बच्चों, या बिहार में आपको टॉप करना है, तो बिहार में जो नॉर्मली बुक चलता है वो एनसीईआरटी चलता है और दूसरा एससीईआरटी चलता है। पहले ये समझ लीजिए, ये जो बच्चों बुक है एनसीईआरटी, ये बुक भारत के जितने भी राज्य है सभी जगह चलेंगे। कौन सा बुक? ये एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जितने भी होते हैं बच्चों, वो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो एससीईआरटी बुक होता है बच्चों, वो किसी एक स्टेट में चलता है। यानी कि जैसे भारत का एक राज्य है बिहार, तो बिहार में चलेगा। भारत का एक राज्य है यूपी, तो यूपी में चलेगा। यानी कि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग बुक रहता है। कौन सा? एससीईआरटी। लेकिन जो मेरा एनसीईआरटी है वो बिहार के जितने भी, ठीक है बच्चों, बिहार के जितने भी राज्य है सभी जगह ये चलेंगे। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग आपको डिटेल में बताते हैं, समझिएगा यहाँ ध्यान से। सभी बुक मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए बच्चों, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैथ। आप ये देख पा रहे हैं क्लास 10th में बच्चों नया मैथ जो है कि मार्केट में कब से ही है, लेकिन बहुत सारे टीचर पुराने मैथ को ही पढ़ा रहे हैं। और पुराना मैथ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पुराना मैथ क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि पुराना मैथ से एग्जाम में अब पूछता नहीं है। मैंने ये चीज़ को देखा। तो ये है आप लोग का न्यू मैथ, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, और यूट्यूब के जितने भी टीचर हैं, मैंने देखा है बेस्ट टीचर, वो क्या किए हैं, यही वाला बुक पढ़ाते हैं अक्सर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप क्लास 10th का मैथ, ये एनसीईआरटी मैथ है बच्चों। एनसीईआरटी मैथ आपको पढ़ना है। मैं जो बुक सजेस्ट करूँगा वही बुक पढ़ना है। तो ये मैथ है, आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप इस बुक से पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी का मैथ है क्लास 10th के लिए, काफ़ी बेस्ट बुक है। और इसमें जो है कि काफ़ी जो है कि जो होता है ना हम लोग का एक्सरसाइज, उसे इसमें से काट छांट के हटा के एक नया बना दिया। यानी कि जो पुराना वाला मैथ था उसमें काफ़ी एक्सरसाइज था, उसको काट उठ के हटा के जो शेष बचा है इंपॉर्टेंट सब इसमें दिया गया है। तो आप ये वाला बुक को पढ़ना है। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग आते हैं, मैथ ख़त्म। मैथ के बाद आइए सर साइंस कौन सा पढ़े। तो आइए मैं साइंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे आगे में है सभी के सब बुक। साइंस में बच्चों आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। साइंस में बच्चों ये देखिए, ये हम लोग का जो है ना, ये भौतिकी है। क्या है? भौतिकी। भौतिकी बोले तो बच्चों फिजिक्स। ये हम लोग का कौन सा बुक है? फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स। आपको जो साइंस का बुक पढ़ना है, अगर आपका इच्छा है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप मेरा बात मानिएगा तो आप भारतीय भवन का साइंस पढ़िए। क्योंकि भारतीय भवन में क्या है, सभी चैप्टर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है बच्चों, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्न बहुत ज़्यादा है, जो कि अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर आप ला पाइएगा और कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा सजेस्ट ये है कि आप एससीईआरटी लीजिए, नहीं तो आप एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी भी बेस्ट है और ये भी
बेस्ट है। लेकिन ये उन छात्रों के लिए है बच्चों जो थोड़ा कमज़ोर है। अगर आप थोड़ा कमज़ोर है तो आप ये वाला बुक अपना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर हम एक अच्छा खासा है, हमको समझ में आ जाता है, तो आप एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। इसमें वही चीज़ है कि काफ़ी डिटेल रहता है, उसमें थोड़ा डिटेल कम रहता है, लेकिन इसमें डिटेल काफ़ी रहता है। इसीलिए आपको मैं ये बुक सजेस्ट किया हूँ। मैं इसका अगर फर्स्ट पेज दिखाऊँ तो देख सकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ये वाला बुक तो हम देखे होंगे। आप लोग कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। देख रहे हैं ना इनका चैप्टर, टोटल इनमें जो कि 6 चैप्टर है। यहाँ पर प्रायोगिक भी दिया गया है, फिर यहाँ बहुविकल्पिक प्रश्न भी जो है कि यहाँ पर दिया है। इसीलिए मैं ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो साइंस के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो यही वाला बुक लेना है आपको। और ये बुक किसका है बच्चों, तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए इनके राइटर सब है ना। तो आप साइंस के लिए भारती भवन का बुक लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे में लोगो देख लीजिएगा भारती भवन का, और यही बुक आपको मार्केट से लेना है। ठीक है, तो ये है हम लोग का फिजिक्स, ठीक है, जिसे हम लोग भौतिकी भी कहते हैं। साइंस में पता है आप लोगों को कि सर 3 सब्जेक्ट आता है साइंस में, आता है ना। साइंस में 3 को बुक आता है। पहला हो गया हम लोग का भौतिकी, जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है हम लोग का रसायन शास्त्र बच्चों, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री भी आपको भारतीय भवन का ही लेना है। देख लीजिए इनके राइटर, और देखिए उनका काफ़ी अच्छा से जो है कि इसमें एक्सप्लेन किया गया है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। साथ साथ यहाँ देखिए लास्ट में अभ्यास के लिए OMR शीट भी दे दिया गया है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव काफ़ी बेस्ट है, इसीलिए आप लोग भारती भवन लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और अच्छा वाली बात है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर है, मैं अगर कोई चैप्टर का प्रश्न उत्तर लूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना यहाँ पर दे दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वो हम लोग को यहाँ पर दे देता है। यहाँ पर देखिए नीचे में दे दिया गया है ना, जिससे क्या होगा, आप इसका ऑब्जेक्टिव आसानी से बना पाइएगा। साथ साथ सब्जेक्टिव के कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न को हिंस कर देता है बच्चों। तो आप लोग समझ गए कि केमिस्ट्री भी आपको किसका लेना है, तो भारती भवन का लेना है। और अंतिम है बच्चों बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी ये भी काफ़ी बेस्ट है, बायोलॉजी भी भारती भवन का। यानी कि साइंस में एनसीईआरटी अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन अगर आप कहिएगा सर आप बोलिए खुद से, तो मेरा सजेस्ट ये है कि आप लीजिए। बिल्कुल आपको क्या लेना है, तो भारती भवन का लेना है साइंस में। और मैथ एनसीईआरटी रहेगा, मैं लास्ट में लिख कर बता दूंगा कि कौन कौन सा रहेगा। तो ये वाला बुक आप जरूर लीजिएगा। इसमें भी काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे मैंने बताया, पूरा डिटेल में हर एक चैप्टर को दिया गया है। साथ ही साथ जो चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं भी है और वो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो चैप्टर भी हम लोग का यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए टोटल इसमें अध्याय 8 है ना, अध्याय 8 है। इसमें हर एक पार्ट को अलग अलग करके समझाया गया है। तो आप ये वाला बुक जरूर लीजिएगा, भारती भवन का है। ठीक है, तो मैथ और साइंस हो गया। अब आइए हम लोगों का अगला, देखिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं हिंदी में। किसमें, हिंदी में। तो हिंदी में बच्चों आपको 2 बुक पढ़ना है। सबसे पहले हिंदी में आपको पढ़ना है गोधूली भाग 2। ये हिंदी तो आप लोग जानते हैं, और यही हिंदी बच्चों हम लोग का SCERT है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखे है ना SCERT। हर स्टेट में हिंदी अलग अलग होता है। जैसे कि आपका बिहार हो गया, हम लोग बिहार से ना, तो बिहार का ये SCERT का बुक है। यही चीज़ अगर आप मध्य प्रदेश यूपी में जाइएगा तो आपको ऐसा हिंदी नहीं मिलेगा। हिंदी जो है ना उसमें कुछ अलग आपको मिलेगा। तो ये सब हो गया SCERT की बुक। मैं अभी आपको और दिखा सकता हूँ, मेरे पास और है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए है ना, ये SCERT का बुक है। यही सब बुक बेस्ट है। अब हम लोग यहाँ ये समझते हैं कि ये जो गोधूली है, गोधूली तो आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी 100 मार्क्स का होता है। ये बुक है हिंदी का। ये केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये बुक अगर पढ़ लेते हैं तो आपको इसके साथ साथ एक और बुक आता है भाग 2 वर्णिका का, ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि हिंदी में 2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्णिका भी पढ़ना होगा और ये पढ़ना होगा गोधूली। और गोधूली में भी आपको याद रखना है कि इसमें भी 2 खंड में बंट गया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर आपको समझाऊँ एक्सप्लेन के साथ, ठीक है बच्चों, आप यहाँ देख लीजिए 1 मिनट। यहाँ देखिए है ना, एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। यानी ऐसे समझिए, एक है कहानी जैसा रहेगा इस सब में, और इस सब में रहेगा कविता जैसा। तो ये हो गया कविता, यानी कविता वाला, ये हो गया गद्य खंड कहानी वाला। तो आपको यहाँ पर भी 2 चीज़ पढ़ना होगा, एक इधर तो पढ़ना ही होगा, दूसरा ये भी पढ़ना होगा। तो ये आ जाएगा इस हिंदी के अंतर्गत। लेकिन जब आप ये पूरा पढ़ लेते तो फिर आपको अलग से एक बुक आता है वर्णिका, आपको ये भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, इसमें काफ़ी इतना मस्त मस्त कहानी है कि
मैं आपको क्या कहूँ। तो ये भी आपको पढ़ना होगा। केवल यही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें एक सब्जेक्ट और पढ़ना होगा बच्चों, हिंदी ग्रामर। चूँकि ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, जितना भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है उसमें ग्रामर कंपलसरी होता है, ग्रामर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये ग्रामर आप ले लीजिए, एक ये पढ़ना होगा, दूसरा ये और तीसरा हिंदी ग्रामर, ठीक है। और वो सभी के सभी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा नाम है विजय सहनी, ठीक है। ये हिंदी का हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट संस्कृत। तो संस्कृत आपको, चूंकि संस्कृत भी भाषा है यानी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, ये भी आपको एग्जाम में 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 2 पढ़ना है। कितना पढ़ना है बच्चों? 2। देखिए प्यूसम है ना, ये तो पढ़ना ही है, ज़्यादातर इसी से पूछता है। ये प्यूसम आपको पूरा पढ़ना है, ये इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरी वगैरह है, आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है। और जब ये पढ़ लीजिएगा तो इसका दूसरा भाग भी आता है, ये भी आपको पढ़ना ही होगा। तो दोनों, जिस प्रकार हिंदी में मैं 2 बताया ना, उसी तरह संस्कृत में भी 2, और साथ साथ संस्कृत ग्रामर भी है। और सर संस्कृत ग्रामर के साथ कौन सा ग्रामर लें? तो संस्कृत में ना सहचर का ग्रामर ले लीजिएगा, संस्कृत सहचर ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इससे आप लोग काफ़ी जो है कि अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, देखिए अंग्रेजी चूँकि ये भी एक भाषा का सब्जेक्ट है। पनोरमा में एक और बुक आता है जो बच्चों अभी मेरे पास प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है। तो वो भी पढ़ना होगा आपको इंग्लिश में, अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ इसका भी ग्रामर आता है। नॉर्मली आपको यही समझना होगा कि जितने भी भाषा के सब्जेक्ट होते हैं उसमें ग्रामर आते हैं। भाषा के जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी कि लैंग्वेज के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें ग्रामर कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, चाहे वो उर्दू फारसी क्यों ना हो, क्योंकि वो भी तो भाषा है। तो भाषा के सब्जेक्ट में ग्रामर अनिवार्य होता है। तो ये भी मैंने बताया हिंदी, तो हिंदी में भी क्या रहेगा बच्चों? ग्रामर रहेगा। संस्कृत में भी ग्रामर और अंग्रेजी में भी ग्रामर। तो सभी के ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा आप अगर टॉप करना चाहते हैं तो। समझ में आ गया इतना चीज़? अब आइए हम लोग आते हैं बच्चों जिसे हम लोग SST कहते हैं। देखिए इसमें आपको कुल बुक जो है बच्चों 4 है, यहाँ देखिए, है ना, देख लीजिए आप यहाँ पर। एक बार मैं इसे एडजस्ट कर लूँ, चलिए दिख रहा होगा आपको। लीजिए इसे मैं इस साइड से कर लेता हूँ, देखिए, है ना। टोटल बुक देखिए यहाँ क्या है। सबसे पहले है बच्चों हमारी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स जो है, आप जो है इकोनॉमिक्स लीजिए, ये सरकारी वाला इकोनॉमिक्स है। इसे जो है ना सरकारी किताब कहिएगा ना बाजार में तो आपको मिल जाएगा। ये SCRT का है, यहाँ देखिए ना, होगा कहीं लिखा हुआ, ठीक है। देखिए इसका दाम कितना कम है, 31 रुपये बच्चों। 31 रुपये में आपको इतना सारा नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। 31 रुपये में तो सही से जो है कि हमको चाट भी नहीं मिलता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन आपको 31 रुपये में देखिए इतना सारा नॉलेज मिल रहा है। तो आपको ये वाला बुक लेना है, ठीक है। आप कहिएगा वहाँ जाके दुकान में कि हमको सरकारी बुक चाहिए इकोनॉमिक्स का, तो आपको दे देगा, ठीक है। ये सरकारी बुक के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, ये आप लोगों देख लीजिएगा क्या है, BSTBPC, ठीक है। तो यही देख के आपको लेना है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इकोनॉमिक्स, जिसे आप लोग को मार्केट से ले लेना है। दूसरा बुक आप यहाँ देख लीजिए, लोकतांत्रिक राजनीतिक, यही लेना है, सरकारी किताब। I mean एग्ज़ाम में आपका यही सरकारी किताब से ज़्यादा फंसता है बच्चों, ठीक है। ये देख लिए, 2 हो गया। फिर ये है भारत संसाधन एवं उपयोग, जो हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? तो याद रखिएगा इसी को हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। ये ज्योग्राफी है। BTC बुक इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसे हम लोग कौन सा बुक कहते हैं? BTC, भूलिएगा नहीं, इसे हम लोग BTC बुक भी कहते हैं। तो ये भी बुक आपको मार्केट से ले लेना है, सेम यही लेना है, NCERT का नहीं लेना है, चूँकि आप बिहार में है ना, तो NCERT नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का इतिहास की दुनिया। अगर आप इतिहास की दुनिया में, यानी कि इतिहास की दुनिया बोले तो हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। ये सब बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लीजिए। इसका सल्यूशन आपको मेरा इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का 5 सब्जेक्ट समाप्त होता है। तो यही पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आपको क्या समझ में आया, आइए मैं उस पर चर्चा करूं। जो हम लोग का सबसे पहला होता है बच्चों मैथ, क्या है?
MATH क्या है? मैथ। मैथ आपको कौन सा लेना है? तो NCERT का लेना है, NCERT मैथ NCERT का लेना है, आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है साइंस। साइंस आपको कौन सा लेना है? तो भारतीय भवन का लेना है। किसका लेना है? भारतीय भवन का, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको भारतीय भवन का लेना है। समझ में आ गया? अब आपको क्या लेना है बच्चों? SST सोशल स्टडी का जो बुक आता है बच्चों, ठीक है, SST का जो बुक आता है, इसमें आपको क्या लेना है? SST के अंतर्गत यही सब्जेक्ट आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यही जो हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है ना, वही सब आर्ट्स का सब्जेक्ट कहलाता है ये सब। तो इसमें आपको BTC का बुक लेना है। किसका लेना है? BTC बोले तो यही बुक को BTC कहते हैं, या फिर मार्केट आप कहिएगा सरकारी किताब आपको मिल जाएगा, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, सरकारी किताब कहते हैं इसको, ठीक है। अक्सर टीचर सब जो है ना बच्चों, एक्सपर्ट टीचर सब यही सजेस्ट करेगा आपको, BTC पढ़ने के लिए कहेगा। अब 1 2 3 सब्जेक्ट हो गया। फिर है हम लोग का हिंदी। सर हिंदी कौन सा ले? तो हिंदी वही स्टेट का ICRT वाला, ठीक है। आप वो हिंदी वही ले लीजिए नॉर्मली जो बिहार में चलता है, NCERT का नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको संस्कृत जो बिहार में चलता है, आप लोग कभी न कभी आस पड़ोस में आपका बड़े भाई बड़े बहन जो संस्कृत पढ़ा है वही संस्कृत ले लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ अंग्रेजी तो अगर आपको पढ़ना है तो अंग्रेजी आप ले सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में आप पास या फेल, महत्व तो उतना नहीं है। आप अगर फेल भी करते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी में भी अच्छा मार्क्स लाना होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोगों का इसी का बच्चों ये सब भाषा का सब्जेक्ट हुआ, चूँकि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी इस सब में हम लोग बात करते हैं ना बच्चों, इसीलिए ये भाषा का सब्जेक्ट हुआ। और भाषा का सब्जेक्ट में आपको याद रखना है कि ग्रामर होता है, ठीक है। भाषा का सब्जेक्ट में क्या होता है? ग्रामर। इसीलिए आपको हर हाल में लेना है, बस लेना है, ठीक है। तो अगर आप इतना सारा बुक ले लेते हैं और आप मन लगा के पढ़ते हैं बच्चों, क्या से? आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और टॉपर बनने का जो एक महामंत्र होता है बच्चों, महामंत्र याद रखिएगा, टॉपर बनने का 15 महामंत्र मैं आप लोगों को बता रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि जो टॉपर होते हैं उसके बेस्ट लक्षण क्या होते हैं, उस पर मैं चर्चा किया हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। समझ में आ गया? तो फाइनली आपको यही सब बुक लेना है और बुक लेकर पढ़ाई करना है। तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आप भी 10 टॉपर के अंतर्गत जरूर आ जाइएगा, लेकिन केवल बुक लेने से नहीं होगा। ये मैं बुक बताया कि आप ये सब बुक पढ़िए, लेकिन अगर आपको स्टेट टॉपर बनना है या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या फिर गांव में समाज में कहीं का भी अगर टॉपर बनना है, तो आपको पढ़ाई करना होगा शांतिचित्त और अपना विश्वास के साथ पढ़ना होगा। और वो सब चीज़ जो है कि आपको मेरा इस चैनल पर उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जहाँ पर भी कोचिंग में या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास उनका लेके बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा बच्चों कि आप भी कुछ कर जाइएगा लाइफ में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये बुक आप लोग के पास है या फिर नहीं है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।